खरोड़ी महाराज जी है जिनको प्रशासन ने यहाँ से हटने का एक नोटिस दिया है कि ये जगह उन्हें खाली कर देना चाहिए। उठा के ले गई, लाइट का कनेक्शन काट दिया, पानी की पाइप ले गए और यहाँ लोगों को गाली दे रहे थे। ऐसा सनातन धर्म में नहीं होना चाहिए। हम गौ माता की रक्षा करने के लिए, मृत गौ माता की समाधि अंतिमता संस्कार के लिए, जन कल्याण के लिए, मृतक आत्माओं को मोक्ष के लिए और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। अब यहाँ पर प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी प्रशासन बार बार आता है और बाबा जी को परेशान करता है। चाहेंगे प्रशासन का हम सहयोग करते हैं, हमारा सहयोग करे। यहाँ से तपस्या कर रहे हैं बाबा हमारे, क्योंकि 12 सालों तक खड़ेश्वरी तपस्या कर रहे हैं। हम उज्जैन में काल भैरव मंदिर के पीछे शिप्रा नदी के किनारे खड़े हैं, जहाँ खरोड़ी महाराज जी है जिनको प्रशासन ने यहाँ से हटने का एक नोटिस दिया है कि ये जगह उन्हें खाली कर देना चाहिए, जिसको लेकर महाराज बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि हम नागा साधु हैं और हमारी इस जगह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही यहाँ पे किसी का आवागमन है। शिप्रा नदी के किनारे है और सालों से हमारे जब गुरु जी थे तब से हम यहाँ पे सेवा करते हुए और हमारी भक्ति करते हुए आ रहे हैं। हम बाबा से जानते हैं कि प्रशासन ने किस प्रकार का उन्हें नोटिस दिया है और वो क्या चाहते हैं, प्रशासन से किस प्रकार की उनकी मांगे हैं। जय श्री काल भैरव आदेश। हमारा नाम खड़ेश्वरी अघोरी बाबा श्री योगी विष्णुनाथ। हम काल भैरव घाट उज्जैन पर खड़ेश्वरी तपस्या करते हैं। हमारा 12 साल का खड़ेश्वरी तपस्या चल रहा है। हमको कई साल हो गए खड़े खड़े। हम गुरु महाराज के सानिध्य से ही आज तक तपस्या करते आ रहे हैं। यहाँ पर शासन प्रशासन आता है, तहसीलदार, पटवारी और राजस्व विभाग के अधिकारी, पुलिस प्रशासन आता है और आकर के हमको यहाँ से पूजा पाठ तपस्या यज्ञ करने से रोकता है और रोकने के बाद में तोड़ फोड़ करता है। हमारे बैठे भक्त दुनिया देश से हमारे पास भक्तगण भी आते हैं। आस्था विश्वास लेकर के भक्तों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज की जाती है, उनको मारने पीटने के लिए, कहीं को केस में फंसाने के लिए धमकी दी जाती है पुलिस प्रशासन द्वारा। तो इस प्रकार से पुलिस प्रशासन और जो है राजस्व विभाग के अधिकारी हमको दिन प्रतिदिन परेशान कर रहे हैं, जिससे हमारी पूजा पाठ तपस्या में बहुत ही बाधा आ रही है। आपने प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि आपकी जो मांगे है वो पूरी नहीं की जाएगी, तो आप धर्म परिवर्तन भी कीजिए। धर्म परिवर्तन के लिए भी चेतावनी दी है, पर इससे सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, शासन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आज के लिए है, आज शाम के लिए आगे कार्रवाई चल रही है। अभी भी अनुमति के लिए लगाया हुआ है, जैसा भी शासन प्रशासन अनुमति देता है तो ठीक है, नहीं आगे की कार्रवाई फिर आगे की जाएगी। प्रदेश के मुखिया ने कहा है कि जो संत हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो जहाँ रह रहे हैं वो वहीं रहकर पूजन कर सकते हैं। हमारे माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी, हमारे नर्मदापुरम में भंडारा था 8 मान का, हमारा नाथ संप्रदाय पूरा योगी अखाड़ा पूरा इकट्ठा हुआ था। वहाँ मोहन यादव जी मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि जो साधु संत जहाँ रह रहा है, जिस स्थिति में रह रहा है, उसको वहीं रोका जाएगा, कभी नहीं भगाया जाएगा और उसके आश्रम का पक्का निर्माण करवा के दे दिया जाएगा। ये हमारे मोहन यादव मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है। परंतु शासन प्रशासन आकर के दिन प्रतिदिन हमको सता रहा है, दिन प्रतिदिन यहाँ से भगाने के लिए, यज्ञ पूजा पाठ तपस्या करने से रोकता है, जिससे हमको बहुत ही परेशानी आ रही है। हमारे साथ महाराज जी और क्या है, प्रशासन आप किस प्रकार से परेशान कर रहा है? जी, यहाँ कई बार हमने देखा है, शासन आता है और कई सारे सामान यहाँ से उठा के ट्रेन उठा के ले गई, लाइट का कनेक्शन काट दिया, पानी की पाइप ले गए और यहाँ लोगों को गाली दे रहे थे। ऐसा सनातन धर्म में नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म का सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। क्या मांग है आपको? यज्ञ बाबा कर रहे हैं, 12 साल की खड़ेश्वरी तपस्या है। खड़ेश्वरी तपस्या 12 वर्ष की और यज्ञ ये पूर्ण हो, शासन प्रशासन से यही बाबा की मांग है। आप बताइए कि किस प्रकार से यहाँ पर जो प्रशासन इनको हटने का नोटिस दे रहा है, इसको लेके क्या कहना चाहिए? प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे, इनको हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? नहीं, बाबा जी को यहाँ से नहीं हटना चाहिए। बाबा जी हमारे बहुत प्रिय हैं और हमारे बम नाथ जी के शिष्य हमारे गुरुदेव, तो हमारा मत तो उन्हीं के साथ, बाबा जी के साथ। इसको लेकर आप क्या कहना, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन बाबा जी का साथ दे और उनकी जो भी परिस्थितियाँ और जो भी दिक्कतें उनको दूर करे और उनको उनके कोई भी कार्य में बाधा न डाले। हमारे साथ भैया, और आप बताएं कि जो इस प्रकार से प्रशासन यहाँ पटने का बोल रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे प्रशासन का हम सहयोग करते हैं, हमारा सहयोग करे। यहाँ से तपस्या कर रहे हैं बाबा हमारे, क्योंकि 12 सालों तक खड़ेश्वरी तपस्या कर रहे हैं। तो इनका यहाँ पर अष्टधारा महायज्ञ का जो चालू होने वाला है 8 अप्रैल से, तो उसके लिए हमने गड्ढा किया था, तो उस गड्ढे को भी पूर के चलेगा था प्रशासन। तो हमसे इतना निवेदन है कि हमारा कुछ भी मतलब बस सहयोग करे बस। आप बताएं किस प्रकार से प्रशासन यहाँ से हटने का बोल रहा है और आपकी प्रशासन से क्या मांग है और आप क्या चाहते हैं?
हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि बाबा जी को तपस्या करने में कोई परेशानी नहीं आए, और जो भी बाबा जी कर रहे हैं वो गौ हित के लिए कर रहे हैं, इंसानियत के लिए कर रहे हैं, सभी हिंदुओं के लिए कर रहे हैं। बाबा जी क्या जो भी धर्म का काम कर रहे हैं इसमें कोई भी बाधा नहीं देना चाहिए बाबा जी को। क्या ये जो आश्रम बना हुआ है, शिप्रा नदी किनारे बना हुआ है, यहाँ से प्रशासन को कोई दिक्कत है कि जिस प्रकार तो हटने का? अब यहाँ पर प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी प्रशासन बार बार आता है और बाबा जी को परेशान करता है। क्या तो इसमें प्रशासन अगर साथ देगा बाबा जी का तो ही तपस्या हो पाएगी उनकी। क्या अब कोई उज्जैन में ऐसा संत भी नहीं है कि जो 12 साल खड़े श्री हो। क्या पूरा उज्जैन है अपना धर्म की नगरी है, यहाँ पर कोई भी ऐसा संत नहीं है कि जो 12 साल की खड़े श्री तपस्या कर रहा हो। गया अभी गुरु जी को 22 महीने हो चुके हैं। क्या और तपस्या करते करते क्या तो आप सभी से ये निवेदन है कि आप बाबा जी का सहयोग करें। बाबा आप एक चीज बताएं, यहाँ पर आप 12 साल के लिए खड़े हैं और कंटिन्यू खड़े हैं, ये तपस्या आपकी कब तक चलेगी और ये कब शुरू हुई थी? ये हमारा 12 साल का तपस्या है, इसमें अभी 22 महीने हो गए हैं और जितना भी 10 साल बाकी है ऐसा भगवान महाकाल काल भैरव सरकार परम तपस्वी योगी बाबा बममनाथ जी महाराज की कृपा से चल रही है। और ये बहुत ही कठिन तप है, नाथ संप्रदाय का हठ योग बोला जाता है इसको। हठ योग में साधना की जाती है। ये हम गौ माता की रक्षा करने के लिए, मृत गौ माता की समाधि अंतिमता संस्कार के लिए, जन कल्याण के लिए, मृतक आत्माओं को मोक्ष के लिए और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, इसमें हम रात दिन प्रतिदिन कष्ट पाते हैं, कष्ट पा करके साधना करते हैं, सब जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। प्रशासन से अब आपकी बता दें कि आपकी मांग क्या है? प्रशासन को हमसे यहाँ कोई आपत्ति भी नहीं और ऐसा कोई भक्त जगत ऐसा कोई कारोबार भी नहीं जिससे प्रशासन को आपत्ति हो या मंदिर वालों को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो। यहाँ पर हमने रास्ता भी हमारा अलग कर लिया, इधर से रास्ता था, इधर से रास्ता भी काफी महीनों से अलग बना हुआ है। प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है, परंतु फिर भी प्रशासन आकर परेशान करता है। प्रशासन से हमारी मांग यही है कि हमारा बिजली का कनेक्शन बंद कर दिया है उसको चालू करें, और हमारा लाइट का, पानी का पाइप, लैट्रिन, बाथरूम ये सब अस्त ध्वस्त कर दिया उसको सही करें, हमको यज्ञ तपस्या करने की अनुमति प्रदान करें। जैसा कि खड़गेश्वरी बाबा ने बताया है कि वो ये चाहते हैं कि हमारा जो आश्रम बना हुआ है वो शिप्रा किनारे एक तरफ बना हुआ है, यहाँ से किसी को कोई समस्या नहीं है, किसी को परेशानी नहीं है। प्रशासन ने जो हमारी लैट्रिन, बाथरूम, बिजली के पाइप, पानी का पानी, पीने का पानी की व्यवस्था बंद करी है, उसको सुचारू रूप से चालू कर दिया जाए और जो मेरी तपस्या है, जो 12 वर्षों तक खड़े रही तपस्या है, वो तपस्या को पूरा किया जाए। उज्जैन से विजेंद्र यादव, दबंगल न्यूज।